आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई हैव सिक्योर्ड 205 मार्क्स. तो आई थिंक मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकती हूँ इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में. पहली चीज़ तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, विच यू कैन नॉट मेक इन अ डे, बट प्रिपरेशन तो कर सकते हैं हम. तो मेरे पास काफ़ी टाइम था प्रिपेयर करने के लिए फॉर इंटरव्यू. तो व्हाट आई डिड वाज आई डिवाइडेड माय इंटरव्यू प्रिपरेशन इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन वाज द डैफ. तो जो भी आप डैफ में लिखते हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड एवरी वर्ड इज बाय इटसेल्फ अ चैप्टर. तो जैसे माय नेम, द नेम ऑफ माय सिटी, इसके बाद में मेरा स्टेट. तो ये सारे अलग अलग मेरे लिए हेडर्स थे. नाउ आई यूज्ड टू सिट बैक एंड थिंक कि अच्छा, अगर मेरा नाम है तो आप मेरे नाम से क्या क्वेश्चंस पूछोगे. तो जैसे इसमें मेरे 2-3 ब्रांचेस थे. जो मेरा नाम है वो एक शक्तिपीठ के ऊपर बेस्ड है. तो आई स्टडीड दैट शक्तिपीठ रियली वेल. आई स्टडीड द एंटायर स्टोरी बिहाइंड इट. आई रेड अबाउट डिफरेंट शक्तिपीठ्स. देन आई रेड अबाउट रिलीजियस टूरिज्म. तो जब हम एक ब्रांच में घुसते हैं, हम उसमें 2-3 लेयर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं. तो मेरी अप्रोच यही होती थी कि पहली बात तो मेरे डैफ के अंदर जो जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं वो मेरे लिए वन नोट पे एक चैप्टर होते थे. अभी हर चैप्टर के अंदर आई विल थिंक कि इसमें अगर मुझसे रैंडमली कोई मिलता है तो वो मेरे इस वर्ड पे क्या पूछेगा. आई हैव रिटन दैट थिंग. जैसे मान लीजिए मेरा नाम का मीनिंग है कि एक शक्तिपीठ पे डिराइव्ड है, उसकी ये स्टोरी है. अभी उसके अंदर की शक्तिपीठ कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, तो दैट सेकेंड लेयर ऑफ क्वेश्चंस. एंड देन शक्तिपीठ में लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्यों शक्ति वर्शिप को हम तंत्र पूजा के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट आई रोट. ऐसे करके मल्टीपल लेयर्स में. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आपका मेंस खत्म होता है, यू हैव टू सिट बैक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज नोट्स बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आपको डेली बेसिस पे सोचना होता है क्या पूछ सकते हैं. इसके बाद सेकेंड है करंट अफेयर्स, जो इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाकी स्टेजेस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो करंट अफेयर्स के लिए आई डिड 2 थिंग्स. फर्स्ट वाज आई रेफर टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स. काफ़ी लोग इवन इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, मिंट जैसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज है. और सेकेंड है आई फॉर्म्ड अ ग्रुप, पीयर ग्रुप, और उसमें वी यूज टू सिट बैक एंड डिस्कस कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक चल रहा है, इस पे क्या पूछेंगे, इस पे हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए. और ये हम इवन जो ट्रांसक्रिप्ट ऑन अ डेली बेसिस आने लगती हैं, तो हम ट्रांसक्रिप्ट से भी चीज़ें उठा सकते हैं कि ये पूछा गया था, अच्छा इफ़ आई आस्क यू दिस तुम कैसे बोलोगे, और इंग्लिश में ही आंसर करो, सो दैट आपकी फ्लुएंसी आएगी. द चॉइस ऑफ वर्ड्स कैन बी रेक्टिफाइड. मुझे मेरे मॉक इंटरव्यूज में काफ़ी बार ये फीडबैक मिला था कि माई चॉइस ऑफ वर्ड इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन. तो ये आपको प्रैक्टिस करने से चीज़ें बाहर निकलते जाएंगी कि आपको क्या वर्ड किस प्रपोर्शन में कैसे यूज़ करना है. दैट वाज माय अप्रोच टू द इंटरव्यू.